करेंगे। ऑब्जेक्टिव शीट 19 का फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट हो गया था? क्या क्या निकाला? टेंशन। यहाँ पे इसकी रीडिंग निकालनी है और पुली के इस हिस्से की रीडिंग को क्या बोलते हैं? 2T, थ्रस्ट ऑन दी पुली 2T, वहाँ से आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट? 2 में डाउट। देखो जब ये पूरा सिस्टम कैसा है, इसमें 2 मास हैं और एक स्ट्रिंग का, रस्सी का भी मास है 1 kg। वो कह रहे हैं कि पहले ये पूरा सिस्टम टेबल के ऊपर था और सिर्फ 2G जो था वो बिल्कुल टॉप पे था, रस्सी भी टेबल पे थी, 5 kg तो है ही टेबल पे। तो जब मैंने इसको रिलीज किया, कितनी फोर्स से ये सिस्टम नीचे आया? 2G, क्योंकि हवा में कौन था? सिर्फ 2G। और टोटल मास कितना है सिस्टम का? 2G प्लस रस्सी का 1G प्लस 5G, या 1 kg, 2 kg, 1 kg और 5 kg। तो शुरू में डायग्राम में 2 kg ऊपर था, तो नीचे वर्टिकल फोर्स क्या थी? सिर्फ 2G। और टोटल मास में रस्सी का मास और दोनों ब्लॉक्स का मास, तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये ब्लॉक बिल्कुल नीचे आ गया, रस्सी हवा में लटक गई। आखिरी में रस्सी का मास 1 kg है और ब्लॉक का 2 kg, तो टोटल वेट हवा में कितना लटक रहा है? 3G। पहले 2G था, अब 3G हो गया, तो नई एक्सीलरेशन क्या होगी? 3G डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो आपकी एक्सीलरेशन इसके बीच में वेरी करेगी। आंसर है, ये आंसर है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अभी नहीं करना, ये ना इसमें +2 के मैथ्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे। मेडिकल के लिए तो टोटली नो है, एनसीईआरटी के लिए टोटली नो है। फिर भी नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के जेई मेंस का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको। इसमें फोर्स गिवन है जो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली चेंज हो रही है, और आपको ग्राफ किसका प्लॉट करना है? बॉडी की वेलोसिटी का। तो फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन dv/dt है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dv एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। पर इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की आपको +2 मैथ्स के टीचर सिखाएंगे और आपके पास की वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। बात यहां तक नहीं रुकी, इसको देखते हुए ग्राफ भी प्लॉट करना है। अब ये +2 के मैथ के टीचर सिखा सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स कैसे बनते हैं, ये मैथ्स का काम है। +2 मैथ्स में कैलकुलस आएगा, उसमें सिखाया जाता है कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ की वेरिएशन ऐसी होती है। तो इसमें एक ही वेरिएशन एक्सपोनेंशियल की है, जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है एक्सपोनेंशियल की, वो देखते ही मार्क कर देगा कि आंसर भी है। क्योंकि आंसर, और वैसे भी जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो तो इसको हाथ भी नहीं लगाएगा, उसको तो पता ही है कि आंसर एक्सपोनेंशियल में ही आएगा, और एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ही एक है, बात ही खत्म है। तो इसलिए इसमें मैथ चाहिए, इसमें फिजिक्स नहीं चाहिए। तो इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। कितनों का हुआ? ठीक है। ये क्वेश्चन भी जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में मिलेगा और ये नीट में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सपोज करो आपके पास जैसे ये एक ब्लॉक है, ये देखो, तो आपके पास ये एक ब्लॉक है, ये रहा एक ब्लॉक। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ है। इसका एंगल कितना है? थीटा। फ्रिक्शन नहीं है। मुझे ये बताओ कि इस ब्लॉक पे वर्टिकल एक्सेलरेशन कितनी एक्ट कर रही है? मैंने वर्ड वर्टिकल लगाया, वर्टिकल का मतलब नीचे की तरफ। तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ कितनी एक्सेलरेशन से नीचे उतरता जा रहा है? क्वेश्चन ये है। कितने लोग बोलते हैं जी? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है? वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आंसर जी। मैंने ये नहीं पूछा अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वो तो जी है, मुझे भी पता है। मैंने कहा कितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे उतरता जा रहा है। जी समझते हो क्या होता है? जी का मतलब फ्री फॉल। तो क्या ये ब्लॉक फ्री फॉल में नीचे आ रहा है? तो तुमने कहा जी, वर्टिकल एक्सेलरेशन जी बोला तुमने। और अगर तुमने जी बोला, फिर क्वेश्चन सुन लो। एक ब्लॉक को 30 डिग्री पे, एक 60 डिग्री पे छोड़ दिया गया, ये भी नीचे आएगा आपके हिसाब से। वर्टिकल एक्सेलरेशन, रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन निकालनी है दोनों की।
तो आपके हिसाब से इसकी वर्टिकल एक्सेलेरेशन जी, आपके हिसाब से इसकी वर्टिकल एक्सेलेरेशन भी जी, जी में से जी गया, रिलेटिव एक्सेलेरेशन कैसे निकलती है, दोनों को माइनस करके जी में से जी गया, आंसर इज 0, लेकिन आपका आंसर गलत होगा 0, तो इसका मतलब आंसर जी नहीं है। और अगर आंसर जी नहीं है तो ये क्वेश्चन हिला के रख देता है कि फिर हमने इतनी देर से किया क्या, हम तो वर्टिकल एक्सेलेरेशन लेते ही जी थे। तो मैंने आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा ये ब्लॉक कितनी एक्सेलेरेशन से नीचे उतर रहा है, वर्टिकल नीचे उतर रहा है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, ये ब्लॉक कितनी एक्सेलेरेशन से इंक्लाइन प्लेन के अलोंग उतर रहा है, ये तो बता दो। ये लो, बिल्कुल ठीक, जी साइन थीटा। अच्छा चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्चुअल एक्सेलेरेशन है जिसे नीचे उतर रहा है, लेकिन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा, वर्टिकल पूछा। तो एक काम क्यों नहीं करते, ये लो एक ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन, तो अगर ये थीटा तो ये भी क्या हो जाता है थीटा, और अगर ये थीटा तो ये क्या बनता है, ये एंगल क्या बनेगा, ये दोनों 90 पे है तो 90 माइनस थीटा। तो इस एक्सेलेरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, क्योंकि एक्चुअल एक्सेलेरेशन जी थोड़ी ना जिससे नीचे उतर रहा है, एक्सेलेरेशन तो 2 है, 2 इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज द आंसर। तो अगर कोई पूछे कि ब्लॉक कितनी एक्सेलेरेशन से नीचे उतर रहा है, आप बोल देना 2। लेकिन अगर कोई ये पूछे ब्लॉक कितनी एक्सेलेरेशन से वर्टिकल नीचे उतर रहा है, तो आंसर 2 इंटू इसका कंपोनेंट नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक्चुअल एक्सेलेरेशन है, जी नहीं है, तो इसका कंपोनेंट नीचे क्या आएगा, 2 इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो फर्क पता लग रहा है, आंसर जी नहीं बोलना, वर्टिकल कंपोनेंट बोलना है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 2 इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। सही। अब वापस चलते हैं, मेरा क्वेश्चन है, ये लो, मेरे क्वेश्चन के अंदर कितनी एक्सेलेरेशन से ब्लॉक नीचे उतर रहा है, बोलो जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। और अगर हम एंगल्स की बात करें तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। तो कितना कंपोनेंट इस एक्सेलरेशन का कितना कंपोनेंट इस पे लगेगा, तो आंसर क्या आएगा, जी साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो इसका कंपोनेंट यहां पर क्या होगा, जी साइन थीटा का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब मैथ्स में जी साइन थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। आंसर क्या आएगा, जी साइन स्क्वायर थीटा इज द आंसर। ये आंसर है, जी साइन स्क्वायर थीटा वर्टिकल एक्सेलेरेशन है। कहां से ढूंढ के लाया वो क्वेश्चन वेक्टर का, तो 2 का मीन्स जी साइन थीटा का कंपोनेंट निकालना है। और उसने ये नहीं पूछा, उसने 2 ब्लॉक्स दिए। उसने क्या बोला, एक ट्राइंगल का एंगल कितना है 30, एक ट्राइंगल का एंगल कितना है 60। तो इस ब्लॉक की वर्टिकल एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ क्या आएगी, जी साइन स्क्वायर 30, और इसकी क्या आएगी, जी साइन स्क्वायर 60। और रिलेटिव एक्सेलरेशन बोलो क्या आएगी, जी साइन स्क्वायर 60 माइनस जी साइन स्क्वायर 30। ऑप्शन मार्क कर लेना, आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? सही, ठीक है। तो दूसरे बैच में एक स्टूडेंट बोला, सर इसको तो पेन को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा कैसे? वो कह रहा है देखो आप ऑप्शन तो देखो इसकी। आपने कहा आंसर 0 हो नहीं सकता, हॉरिजॉन्टल में तो आंसर वैसे ही नहीं हो सकता। 9.8 जी हो नहीं सकता कि जी में से जी जाएगा ये तो 0 होगा। आपने बोला 0 होगा नहीं, 9.8 होगा नहीं, तो बचा क्या फिर, तो 4.9 ही होगा। नहीं ऐसे तुक्का मार रहा था, ठीक है, लेकिन आप नहीं मारेंगे, आप ऐसे ही सॉल्व करके आंसर 4.9 निकालेंगे। फिर ऑप्शन बनाने वाला ही अब क्या करूँगा यार, ऐसे बना रहे ऑप्शन, तो फिर क्या करेंगे? बट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो हॉरिजॉन्टल वाले तो वैसे ही आंसर आएंगे भाई, वर्टिकल पूछे तो आंसर तो वर्टिकल में आएगा ना। क्या ये स्टेप यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो ये पी वाई क्यू एक और सॉल्व हो गया, आपके पी वाई क्यू में मिलेंगे, दोनों क्वेश्चन दिखेंगे। 5th में डाउट? 5th हो गया? नहीं हुआ? करना है। 5th क्वेश्चन है, कौन सा ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है।
एक्स टी ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है? वेलोसिटी। तो मुझे ये बताओ कि इसमें क्या निकालना क्या है, और मास आपको इस क्वेश्चन में गिवन है बॉडी का 0.4 है। क्या निकालना है? इम्पल्स निकालना है। देखो जो इम्पल्स होती है वो क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। मुझे ना टाइम पता है ना मुझे फोर्स पता है, लेकिन एक और भी होती है चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी, ये भी इम्पल्स है। तो इम्पल्स को क्या लिखेंगे? m इंटू वी टू माइनस वी वन। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इम्पल्स। क्या है पॉइंट? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, मास की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.4। ये बताओ इम्पल्स कहाँ निकालना है? कहीं भी निकाल दो, चलो यहाँ निकालते हैं। बोलो इस तरफ ये इसकी स्लोप क्या है? बोलो tan थीटा कितना? 2 डिवाइडेड बाई 2 कितनी आएगी? 1। और इसकी स्लोप क्या है? tan थीटा ये क्या है? 2 डिवाइडेड बाई 2 कितनी आएगी? अगेन 1 के अगेन नेगेटिव लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप है और ये नेगेटिव स्लोप है। ऊपर जाना पॉजिटिव है, नीचे आना नेगेटिव है। तो फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या होगी? -1, क्योंकि फाइनल ये हुआ, इनिशियल ये हुआ। तो फाइनल वेलोसिटी v2 की जगह -1, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 1। कर लो कैलकुलेट, आंसर आ गया इम्पल्स। तो समझ में आ रहा है? तो फाइनल स्लोप फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल स्लोप इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की जगह पुट करो, आंसर इम्पल्स आ गया। वो अलग बात है, इसमें माइनस में आंसर पूछा ही नहीं, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो आंसर मैग्नीट्यूड में तो पॉइंटेड ही जाएगा। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट। 6 वैसे डाउट है, वैसे ये मेरे को लगता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह है। जस्ट इस क्वेश्चन में ये गिवन है, ब्लॉक इज मूविंग अप द इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश एक्सेलेरेशन 0, up the inclined plane is 3 times force required to just prevent it from sliding down। अगर नॉर्मल रिएक्शन 10 म्यू है तो n क्या है बताओ? अगर मैं म्यू निकाल दूं तो यहां पुट करके n आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, केस नंबर 1 वो कह रहा है मान लो F1 फोर्स चाहिए बॉडी को ऊपर लेके जाने के लिए। तो अगर मैं बॉडी को ऊपर लेके जाने की कोशिश करूंगा तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगी? नीचे। तो क्योंकि एक्सेलेरेशन तो 0 है, तो F1 किसके इक्वल होगा? mg sin 45 प्लस म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। F1 आ गया, वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन को पुट कर लेना, mg cos 45, ये F1 की वैल्यू आ गई। फिर केस नंबर 2 में क्या करना है? फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप 3 टाइम द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट। जस्ट प्रिवेंटेड का मतलब क्या होता है? कहीं बाल वो नीचे गिरने ही वाला था और मैंने बचा लिया, प्रिवेंट कर लिया। तो सेकेंड केस में वो ऊपर आने में उसकी इच्छा ही नहीं थी ब्लॉक की। उसकी कहाँ इच्छा थी? नीचे जाने की इच्छा थी, बस वो मैंने प्रिवेंट किया। तो मैं यानी कि मैंने फोर्स ज़्यादा नहीं लगाई, मैंने फोर्स सिर्फ बचाने के लिए लगाई। तो ब्लॉक कहाँ गिरने की कोशिश कर रहा है? नीचे। तो फ्रिक्शन कहाँ है? ऊपर, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो है नहीं। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। सॉल्व करके F2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में F1 3 टाइम F2 गिवन है, तुमने इसमें F1 निकाल लिया, F2 निकाल लिया, वैल्यूज पुट कर n और फिर म्यू आ जाएगा, म्यू से n आ जाएगा। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है कि क्या लॉजिक है इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो आप इसको एक बार रेफर करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th में, हाँ या ना? हाँ, ये डाउट, ये तो टेंशन निकालनी है इसमें। स्प्रिंग कांस्टेंट का कोई चक्कर नहीं, फाइन टेंशन सिंपल। बस ये स्प्रिंग छोड़ दो, ये रस्सी है, आपको टी निकालना है आंसर, बस कुछ नया क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 9 में, 9th में, बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अ फोर्स ऑफ हैंड। आपके हाथ में अपने बॉल को रखा और ऊपर फेंका, आपका हाथ 0.2 मीटर ऊपर गया, फिर बॉल चली गई आपका हाथ छोड़ के और 2 मीटर तक बॉल ऊपर गई। आपके हाथ ने क्या फोर्स लगाई ये बताओ? ये आपका हाथ है, रेस्ट पे है, 0.2 मीटर तक आपके हाथ में बॉल है, आपने बॉल को वेलोसिटी दी वी, बॉल छूट गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, 2 मीटर तक बॉल गई। इस जर्नी में अप्लाई करो v² माइनस u² 2as, यहाँ से v की वैल्यू आएगी। फिर इस जर्नी में अप्लाई करो
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगी। मास ऑफ बॉल तुम्हें पता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन तुम्हें पता है अपने हाथों की, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स आ जाएगी, आंसर आ जाएगा।